हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसको लेके हर एक स्टूडेंट को ऑलमोस्ट डाउट रहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या दोनों एक ही है या फिर दोनों अलग हैं, और अलग हैं तो कैसे अलग हैं। तो साथियों, आज हम ये डाउट आपका हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर और क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लीजिए अगर किसी एलिमेंट का एक ही एटम है किसी कंपाउंड में, ओके, तब ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही इक्वल होंगे। दोनों ही क्या होंगे? इक्वल। तब आप ऑक्सीडेशन नंबर कहिए या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तो तब आता है जब किसी एलिमेंट के मोर देन वन एटम हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CO2 है। तो CO2 में अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको पता होगा कार्बन का वैल्यू हम लेते हैं X, ओके, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 लिख दिया। हर एक ऑक्सीजन का कितना? -2। और ओवरऑल देख रहे हैं आप, ये CO2 पे कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे एज सच बोलो तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? ये 0। तो X का कितना आ गया? ये +4। सो दिस इज द चार्ज ऑन कार्बन। ठीक है, ये +4 है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कब आता है? जब मोर देन वन एटम हो। ओके, तो जब मोर देन वन एटम हो तो उनकी जब एवरेज वैल्यू आती है, क्या आती है? एवरेज वैल्यू, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। और इंडिविजुअल एटम का जो भी चार्ज होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर एक ऐसा कोई कंपाउंड या फिर कोई स्पीशीज है, मैं स्पीशीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कटायन भी हो सकता है, अनायन भी हो सकता है, बट अगर उसमें एक से ज्यादा एटम है तब वो केस में प्रॉब्लम होता है। तो वो केस में आपको मिल सकती है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब जब आप सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करके जितने वो एटम है एलिमेंट के उससे डिवाइड करोगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जो इंडिविजुअल एटम का चार्ज होता है। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है H2S4O6। ये एग्जाम्पल है, इसका जो भी नाम हो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल तो हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट। ये देखिए HO, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे S, यहाँ पे S, और ये S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये OH। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें टोटल कितने सल्फर हैं? 1 2 3 4 सल्फर है। तो ये चारों सल्फर का आप ऑक्सीडेशन सम मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अरे सर आपने ऑक्सीडेशन नंबर बोला। अरे भैया ऐसे सिंपल, यहाँ पे सल्फर का X ले लो। तो चलो देखो, हाइड्रोजन का 2 है, हर एक हाइड्रोजन का +1, टोटल सल्फर 4। सल्फर का हमको कैलकुलेट करना है, प्लस 6 ऑक्सीजन, और हर एक ऑक्सीजन का कितना लेंगे? -2। और ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल। देख रहे हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया 2 और ये हो गया 4x और ये आ गया -12। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0। तो ये हो गया 4x - 10 = 0, 4x = 10, x आएगा 2.5। अब देख रहे हैं ये एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। और ये बात मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ 99% केसेस में नहीं, 100% केसेस में अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज है। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या है? एवरेज। ओके, जब भी फ्रैक्शन आएगा तो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? जो इंडिविजुअल एटम पे चार्ज होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जब वही एटम
एक से ज्यादा नंबर में हो तो उनके एवरेज वैल्यू को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो सर डेफिनेशन लिख दीजिए। तो सिंपल मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज present on an individual atom of an element in a compound or a species, whereas oxidation number is the charge, or you can say average charge obtained, या फिर the charge obtained on dividing the charge of all the atoms, identical atoms by their number। ऐसा है। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ के बताता हूँ। ये अब जरा देखिए, ये सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींच रहे हैं। ओके, अब जरा देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं मैं ग्रीन कलर से, ये कहीं पे मूव नहीं होगा क्योंकि दोनों एटम सल्फर है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। ओके, तो अगर आप देखें तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए, जरा देखिए यहाँ पे एक बार, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो मतलब इस सल्फर से 5 इलेक्ट्रॉन दूर गए, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना स्टेट बोल रहा हूं, +5 होगा। और इस सल्फर के कितने दूर गए, ये भी 5 गए दूर गए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके कंपेयर में, सल्फर के कंपेयर में। आपने पॉलिंग स्केल पढ़ी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेता है। नो डाउट ऑक्सीजन पे -2, इस पे भी -2 और इस पे -1, या हाइड्रोजन का भी खींचेगा तो उसकी वजह से भी -1। फिलहाल हम सल्फर की बात कर रहे हैं तो हम सल्फर पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये सल्फर पे भी आ गया +5, तो टोटल कितना हो गया, +5 +5। सर वो तो 10 हो गया, बट ये बीच वाले सल्फर का क्या, इन पे 0 0 आएगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन ना तो खींचे जा रहे हैं और ना तो ये किसी का इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, क्योंकि ये सल्फर से ही अटैच है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। जी हाँ, दो आइडेंटिकल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब डिफरेंट होती है जब उनका हाइब्रिडाइजेशन अलग होता है। हालांकि शायद बहुत सारे लोगों को ये वाले जो मेरे स्टेटमेंट है ना समझ में आए, बट डोंट वरी, आप ऐसा मान के चलिए कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर एक ही एलिमेंट के दोनों एटम हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, बट वो भी अलग हो सकती है अगर दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। बट यहाँ पे तो जो होशियार होंगे उन्हें पता होगा, यहाँ पे तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, सारे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब मैं वो डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। तो देखिए टोटल कितने चार्ज हो गए, +5 +5 +10 हो गया, नो डाउट +10 हो गया। कैसे, 2 सल्फर का +5 +5 10 हो गया, और टोटल कितने सल्फर है, 4, तो ये कितना आ गया, +2.5। तो ये जो वैल्यू आई प्यारे दोस्तों, ये जो वैल्यू आई है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये एवरेज वैल्यू है, और ये जो +5 है ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, द एग्जैक्ट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड। और ये तो सिंपल सी बात है, ये प्रॉब्लम तब आता है जब एक से ज्यादा एटम होते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट के, और जब एक ही एटम हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होता है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल है वो है Fe3O4। अगर आप x वाले मेथड से ढूंढते हैं तो आपको एवरेज मिलेगा। देखिए कैसे, 3x, सर 3x क्यों लिया, अरे बेटा 3 आयरन है ना, और हर एक आयरन का x प्लस 4 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन का कितना, -2, टोटल इज 0। तो कितना हो जाएगा, सर आपने 0 क्यों लिया, क्योंकि मेरे दोस्त ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, देख रहा है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो 0 चार्ज। समझ में आया। तो ये 3x = +8 हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा आपको, -8 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाता है, तो x = आ जाएगा 8/3। आ गया समझ में। तो सर ये तो फ्रैक्शन आ गया सर मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप समझ गए। बट मैं अगर आपको अंदर की बात बताऊं तो ये Fe2O3 के फॉर्म में होता है। ये कौन से फॉर्म में होता है, Fe2O3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए आपको यही मिलेगा। अब इसमें Fe का जो होशियार होंगे उनको सिंपल पता है +2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, -2 है, तो Fe के ऊपर क्या होगा, +2, क्योंकि ओवरऑल ये भी क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक Fe का कितना होगा, 2x ले लीजिए, +3 × -2, टोटल इज 0, सो 2x = +6, x = +3। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, 2 Fe का +3 है, ओके, और एक Fe का
+2 है, जरा सबको जोड़ दीजिए तो ये हो गया +3 +3 +2, राइट। और डिवाइड कर दीजिए, टोटल कितने Fe हैं 3, तो ये देखिए आ गया ना 8/3 पॉजिटिव, नो डाउट। तो साथियों बहुत ही आसान है, अगर एक इंडिविजुअल एटम है तो 90% ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, सेम। बट अगर वही एक सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, तब वो केस में आपको सोचना होगा कि वो ऑक्सीडेशन नंबर है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, एवरेज वैल्यू, और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एग्जैक्ट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यस, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप अपना एप्रिसिएशन भी ज़रूर लिखिएगा, so that we will be motivated to make more videos. Thanks a lot. Bye bye.